नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब ये बात तय है कि अगला सीएम बीजेपी का होगा, यानी कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। इस रेस में मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। बिहार किसी अति पिछड़ा वर्ग की किसी महिला को सीएम बनाकर भी चौंका सकती है। अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके बाद नए सीएम चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित शाह का पटना पहुंचना जाहिर है, ये जितनी भी हम कयास लगा रहे हैं, जितनी भी हम जानकारी आपस में साझा कर रहे हैं, इससे इतर कुछ ऑलरेडी गेम प्लान उनके पास है। और मीनाक्षी, एक चीज़ उसमें थोड़ा सा दर्शकों के लिहाज से करेक्ट कर लिया जाए कि विजय चौधरी की बेटी नहीं, अशोक चौधरी की बेटी हैं वो सांसद, जो कि एलजेपी से हैं। विजय चौधरी भी हालांकि मूलतः कांग्रेस से थे, कांग्रेस से वो जेडीयू में आए हुए हैं। और जैसा कि नीतीश ने कहा कि निश्चित तौर पे बेहद भरोसेमंद और लगभग तय मानिए कि अगर जेडीयू का फॉरवर्ड फेस डिप्टी सीएम होगा तो वो विजय चौधरी होंगे और निशांत की जो भी ग्रूमिंग होगी वो विजय चौधरी के द्वारा ही की जाएगी। नीतीश कुमार के बेहद ही भरोसेमंद और सुलझे हुए नेता में से माने जाते हैं। और दूसरी चीज़ की अगर अमित शाह के हिसाब से बात करें मीनाक्षी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह जो सोचते हैं वो पार्टी के नेता जिस प्रकार की सोच रखते हैं या जो राजनीतिक लॉजिक रखते हैं उससे बहुत अलग और बहुत दूर जाकर सोचते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा सलाह मशविरा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिवाय इसके कि पार्टी के टॉप लीडरशिप में आप बात कर लें या प्रधानमंत्री को उस बात की जानकारी दे दें और प्रधानमंत्री से एक सहमति ले लें। अन्यथा बीजेपी के अगर चाणक्य कहे जाते हैं तो इस वजह से नहीं कि सिर्फ उनको चाणक्य कहा जाता है, बल्कि इस वजह से कि वो तमाम ऐसे फैसले लेते हैं जो कि नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, जो कि पार्टी को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद पार्टी के लिए होता है। और उस लिहाज से बिहार के लिए ऑलरेडी उनके पास एक प्लान होगा। उस प्लान को लेकर प्रदेश के नेताओं से उनको क्या क्या राय करनी है या जेडीयू के नेता से क्या करनी है, जेडीयू के बहुत सारे टॉप सोर्सेज से हमने पूछा कि क्या कोई इंडिकेशन दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो उनका ये कहना था कि अब तक नहीं दिया गया है, लेकिन आज जब गृहमंत्री जी आ रहे हैं तो शायद कुछ इस तरह का इंडिकेशन हो। लेकिन क्योंकि समय बहुत लगना है, अभी तुरंत शपथ ग्रहण नहीं होना है, तो उस कंडीशन में संभव है कि बीजेपी थोड़ा वक्त भी ले ले। लेकिन ये जो वक्त लिया जाएगा वो सिर्फ इस लिहाज से मीनाक्षी कि यहाँ पर आप पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें, अन्यथा उनके जहन में तो वो होगा ही नाम जिसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करना चाहते हैं। और अभी तक जो दो प्रमुख नाम जिनको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लॉजिक के हिसाब से वही नाम हर लेवल पे चर्चा में है। लेकिन अमित शाह का अपना लॉजिक क्या कहता है, पीएम मोदी की अपनी समझ क्या कहती है, अपनी सोच क्या कहती है, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना। लेकिन देवेंद्र, कहा तो ये भी जा रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग से किसी महिला का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर जैसा कि हमने मध्य प्रदेश राजस्थान में देखा कि कोई एक ऐसा हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिहार जैसे स्टेट में, जैसे पैराशूट लीडरशिप वहाँ पर आप देख पाते हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हों। बिहार में अब जब चेंज ऑफ गार्ड होगा तो वो एक स्मूथ नहीं होगा। ये एक कोलिशन की सरकार है और ठीक है कि एनडीए के घटक दल बहुत एकजुटता के साथ काम करते हैं, लेकिन उस एकजुटता में भी अलग अलग स्वर अलग अलग मुद्दे पे लगातार उठते रहते हैं। जैसे एलजेपी अगर आपकी साझीदार है तो आप समझ सकते हैं कि एलजेपी का अपना एक शेर रहता है और वो शेर सार्वजनिक तौर पर भी आता है। उपेंद्र कुशवाहा बहुत छोटे घटक दल हैं, बावजूद आप देखते हैं कि उनका एक शेर रहता है। और अभी एक दिलचस्प चीज़ नजर आएगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए एलजेपी के नेता उसी रूप में वोट करते हैं। एनडीए सोर्सेज से हमें पता चला कि एलजेपी को अभी भी इंतजार है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी उम्मीदवारी के लिए चिराग पासवान से बात करें और उनसे उनका समर्थन मांगें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं फिर एलजेपी अपने फैसले अपने हिसाब से ले लेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जटिल पॉलिटिकल सिचुएशन वाले राज्य में अगर लीडरशिप देना हो तो जाहिर तौर पर बीजेपी कोशिश ये करेगी कि लीडरशिप ऐसी दे जो कि बहुत ये जो अभी आपने बात कही देवेंद्र कुमार की लीगेसी को देवेंद्र आपने जो बात कही, इस खांचे में तो नित्यानंद राय बहुत फिट बैठते हैं। उन्हें ये पता है कि किसे कैसे मनाना है और बड़ी सहजता है उनके बातचीत के अंदाज में।